ये मेरा प्रोफाइल है आपके सामने, आपको डिस्प्ले हो रहा है वो? आगे बढ़ जाए, नहीं तो आगे। हाँ जी सर, जी सर। फॉलो ऑल्टो का जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है, और क्लास के बाद भी आप उसको ले सकते हैं। लास्ट क्लास भी हुई थी, उसमें भी सारा टाइम जो है सिलेबस को ही समझाने में निकल गया। सिलेबस तो धीरे धीरे आप खुद भी देख सकते हो, सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। सिलेबस में क्या है, जो चीज़ें सिलेबस में है वो सारी चीज़ें कवर्ड की जाएंगी। क्लास के बाद सिलेबस ले लीजिए, देख लीजिए, मुतमईन होते हैं पढ़ाने से, सिलेबस से ज्वाइन कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। तो लास्ट टाइम पे सिलेबस का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिलेबस की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। जो सिलेबस में लिखा है वही सारे कंटेंट्स डिस्कशन किए जाएंगे। पोलो ऑल्टो को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सीसीएनए के अंदर आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट, एसीएल के कॉन्सेप्ट, नेट के कॉन्सेप्ट और राउटिंग के कॉन्सेप्ट, इतना पार्ट आना ज़रूरी है। और स्विचिंग के रेस्पेक्ट में आपको वीलान का कॉन्सेप्ट और इंटर वीलान का कॉन्सेप्ट और सब इंटरफेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके पास सीसीएनए में आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं का ग्राफिकल मोड यहाँ पर होगा। थ्योरीज सेम रहेंगी, केवल प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसको देखेंगे। बेसिकली मेन डेडिकेटेड जो वर्क है फायरवॉल का, वो आपके पास डेटा का प्रोटेक्शन है, तो वो आपके पास अलग रहेगा। राउटर में एज ए एसीएल बनाते थे, एज ए फायरवॉल की तरह यूज़ करते थे, बट उसका मेन फंक्शन फिल्टरिंग या पैकेट कैप्चरिंग नहीं था। मेन फंक्शन राउटर का राउटिंग था। फायरवॉल का मेन फंक्शन राउटिंग नहीं है, मेन फंक्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो सीसीएनए के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं पर यूज़ की जाएंगी। पॉलो ऑल्टो के अंदर जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक किसी इंटरफेस पे हिट करेगा, मल्टीपल इंटरफेस पॉलो ऑल्टो के हो सकते हैं जैसे राउटर में होते हैं, जिस इंटरफेस पर कोई ट्रैफिक यहाँ पे हिट करता है उस इंटरफेस को इनग्रेस इंटरफेस कहा जाता है। अगर ये ट्रैफिक यहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ से बाहर निकलता है तो इसको ईग्रेस का नाम दिया गया है। बट अगर कोई ट्रैफिक इस इंटरफेस पे इन होता है तो अब इसका नाम विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ दिस ट्रैफिक इनग्रेस होगा, और ये ईग्रेस कहलाएगा। तो कुछ टर्मोलॉजीज हैं जो कि हर एक में डिफरेंट होती रहती हैं। जैसे ओएसपीएफ में देखते हैं, सीसीएनए में वहाँ डेड टाइमर का डिस्कशन है, लेकिन एआईजीआरपी में डेड टाइमर नहीं है, वहाँ होल्ड टाइमर का डिस्कशन है। तो ये जितने यहाँ पर प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी जो भी है, ये बेसिकली वो फंक्शन हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे जब कोई ट्रैफिक पॉलो ऑल्टो में एंटर होगा इस वाले इंटरफेस के ऊपर, और एंटर होने के बाद जब वो इस वाले इंटरफेस से बाहर निकलेगा
तो ये जितने भी प्रोसेस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर परफॉर्म होंगे, उसके बाद ही ट्रैफिक यहाँ से एग्जिट करेगा या फॉरवर्ड करेगा। तो इन सब को स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसको आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने लैब को ओपन कर लिया है, ताकि जो जो यहाँ पर पढ़ें वो आपको दिखाते रहें। लैब को मैंने ऑन कर लिया है। डायग्राम आपको कॉपी कर दिया जाएगा आपके पोर्टल में, या आपको बनाना आता होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस इसको मिल गया है। जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे डीएचसीपी से मिला है, फॉलो ऑल्टो का एक मैनेजमेंट इंटरफेस है जिससे हमने डीएचसीपी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, या वी कैन ऑल्सो अप्लाई दी मैनुअल आईपी एड्रेस ऑन दी मैनेजमेंट इंटरफेस। यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस मिला है, इस आईपी एड्रेस को HTTPS और कॉलन, और जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.128, 128, इसको हमने एंटर कर दिया। ये एडवांस और ये प्रोसीड। यहाँ पे इसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो एडमिन एडमिन है। इसको ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपना हम काम करते हैं। सिस्को के राउटर में जब आप ACL, सिस्को के राउटर का फंक्शन ये है कि जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक इस राउटर के किसी एक इंटरफेस पर आता है, और यहाँ पर कोई डिवाइस लगी है जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल दिस वन है, और यहाँ कोई बी डिवाइस लगी है जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल दिस है, ये .254 है, और ये लेट्स से इसका .254 है। तो मशीन ए में आपने जो गेटवे अप्लाई किया होगा, इसका जो गेटवे होगा वो 10.1.254 होगा, और इसका जो गेटवे होगा वो 20.1.1.254 होगा। जब आप कोई रिक्वेस्ट को हिट करना चाहेंगे फ्रॉम ए मशीन से बी मशीन से, तो ये ट्रैफिक यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जाएगा। यहाँ जब चला जाएगा तो ये राउटर जब इस नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक को भेजेगा, तो क्या मुझे इस राउटर में कोई राउटिंग करानी पड़ेगी या राउटिंग की ज़रूरत नहीं है? देखो, करानी पड़ेगी। करानी। राउटिंग करानी पड़ेगी। कोई यस। प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा, स्टैटिक OSPF FEIGRP। या स्टैटिक राउट या जो इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। यहाँ से इस पे जाने के लिए राउटिंग हम कब करते हैं? जब हम किसी का डेस्टिनेशन NID जानते हैं या नहीं जानते हैं। नहीं, नॉर्मली राउटिंग क्या है, जैसे डिफरेंट सबनेट है, डिफरेंट नेटवर्क है। एक बस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने का है तो राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। सेम नेटवर्क में तो राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय क्वेश्चन इज दैट कि डेस्टिनेशन NID नोन हो, जानते हो, तब भी राउटिंग करानी पड़ती है क्या? अगर राउटर जानता हो डेस्टिनेशन NID को, तो क्या राउटिंग करानी पड़ेगी? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दैट केस तो राउटर दोनों ही NID को जानता है ना। इन दैट कंडीशन राउटर नोज दी बोथ NID ना, उसको मालूम है ना कि ये कनेक्टेड है ईथरनेट 0 से, उसको मालूम है ये कनेक्टेड है ईथरनेट 1 से, तो राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना स्टैटिक राउटिंग की, ना किसी और राउटिंग की, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ पर आएगा, तो ये राउटर क्या करेगा, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी के लिए आए या नॉन डायरेक्टली, ये क्या करेगा, इसको देखेगा। ये क्या कहलाती है, राउटिंग टेबल कहलाती है शो आईपी राउट में। वो देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी बिलोंग्स टू दिस वन, और ये कौन से इंटरफेस के ऊपर है,
इस वाले के ऊपर है, तो ये इस ट्रैफिक को कहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा। फॉलो ऑल्टो में राउटिंग टेबल का नाम ये है, फॉरवर्डिंग लुकअप। तो थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगी। राउटर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए राउटिंग टेबल को देखता है, और फायरवॉल वहाँ जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप करता है। हाँ, यहाँ पे फॉरवर्डिंग लुकअप का टर्म है, राउटिंग का लुक टर्म नहीं है। तो फॉरवर्डिंग लुकअप बोलें या राउटिंग लुकअप बोलें, बात सेम ही है, बराबर ही है। अगला टास्क ये था कि जब ये ट्रैफिक जाता है, तो इन केस ऑफ दी राउटर, अगर किसी ट्रैफिक के साथ में कोई मालवेयर जा रहा है, कोई वायरस वगैरह जा रहा है, तो उसको जाने देगा या रोक लेगा? राउटर उसको पास करता है या रोक लेता है? जी भाई, आपके यहाँ सीसीएनए वाले भी क्लास में मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि राउटर से कोई ट्रैफिक पास हो रहा है जिसमें कोई ऐसी चीज़ भी जा रही है जो आपकी मशीनों के लिए नुकसानदेह है, तो क्या राउटर उसको रोकता है? नहीं रोकता, राउटर उसको जाने देता है। क्या राउट रुकेगा सर? ओनली फॉर द रूटिंग पर्पस केवल मोस्टली। उसका काम है कि जो लोग रास्ता पूछते हैं उनको रास्ता बता देता है, सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वो काम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है, पुलिस वालों का है, और बाकी सेल का है, स्पेशल सेल का है, कि जो बंदा है क्या नहीं है। इन जनरल वे में वो उसको जाने देगा। राउटर में आपने एक टर्म एसीएल भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भी एक टर्म आपने। तो जो एसीएल आप पढ़ते हैं सीसीएनए के अंदर, वो एसीएल कितनी तरह के होते हैं? जो एसीएल आप पढ़ते हैं सीसीएनए में, वो कितने तरह की होती हैं? हम्म, किसी को याद है सीसीएनए वालों को? एक्सटेंडेड लिस्ट से कराएंगे सर, स्टैंडर्ड एक। जी। एक लिस्ट जो होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। और दूसरी क्या होती है? एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। होती है। एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड एसीएल में, सीसीएनए में हम पढ़ चुके हैं कि केवल एक ही कंपोनेंट मैच किया जाता है, सोर्स आईपी। और इसको सोर्स आईपी को मैच करने के बाद हमारे पास एक्शन दो होते हैं, कि या तो हम ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप एक्सटेंडेड एसीएल की बात करते हैं, तो इसमें एक कंपोनेंट नहीं होता है, कितने होते हैं? सोर्स आईपी भी होता है, डेस्टिनेशन आईपी भी होता है, और पोर्ट नंबर पे। प्रोटोकॉल भी होता है, और नंबर भी होता है। वो चार चीज़ें होती हैं। तो ये जो सीसीएनए में आप एसीएल बनाते हो, इस एसीएल का आपने क्या किया था? इस एसीएल के थ्रू आपने पैकेट को फिल्टर किया था या राउट को फिल्टर किया था? इस एसीएल के साथ भी परमिट और डिनाई है। इस एसीएल से आपने सीसीएनए में पैकेट की फिल्टरिंग की थी या राउट की फिल्टरिंग की थी? स्टैंडर्ड में सर पैकेट की पैकेट। हाँ, और एक्सटेंडेड में राउट की। दोनों में पैकेट की ही फिल्टरिंग की थी भाई, राउट की फिल्टरिंग नहीं होती है। राउट की फिल्टरिंग के लिए एसीएल के साथ में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाना पड़ता है। सीसीएनए में तो होता ही नहीं है, सीसीएनपी के अंदर होता है। अगर एसीएल का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ किया जाए, तो ये कॉम्बिनेशन राउट फिल्टर कहलाता है। जब हम एसीएल लगाते हैं तो क्या हमारी राउटिंग टेबल से नेटवर्क आईडी निकल जाती है किसको ही? अभी चेक किया है किसी ने? अगर यहाँ पे दो मशीनें लगी होती, सी मशीन भी लगी होती जिसका आईपी एड्रेस .3 होता, और हम चाहते कि ए जो है लेट से सी से कम्युनिकेट ना करे, तो क्या राउटर, जिस राउटर से आप जा रहे होते उसकी राउटिंग टेबल से ये एनआईडी निकल जाती क्या, 20 वाली? आंसर इज नो। नहीं।
ACL के अंदर जो डेटा ट्रैफिक जा रहा होता है, यानी कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक, उसके अंदर हम ये परमिशन लगाते हैं। स्टैंडर्ड ACL के अंदर तो टोटली डिनाय या टोटली परमिट है, यानी आपके घर पे कोई आ रहा है तो आपका ब्लड रिलेशन हो गया, जो आप काम कर सकते हो दूसरा भी कर सकता है। लेकिन एक्सटेंडेड ACL में यू कैन गिव दी परमिशन, अगर सोर्स ये हो, अगर डेस्टिनेशन ये हो, अगर पोर्ट ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब अभी आप फायरवॉल में धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में एड्रेस का डिस्कशन है, और यहाँ पर भी एड्रेस का डिस्कशन होना चाहिए था, जबकि नहीं है, क्योंकि सोर्स जब कभी भी डेस्टिनेशन के पास जाएगा तो सोर्स का भी कोई ना कोई आईपी होगा और डेस्टिनेशन का भी कोई ना कोई आईपी होगा। अगर आप अपने सिस्को के राउटर में अगर कोई ACL बना देते हैं, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, तो इसका मतलब सोर्स कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से एक्सटेंडेड ACL बना देते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट के अंदर TCP, और सोर्स एनी और डेस्टिनेशन एनी, इसका मतलब यू आर परमिटिंग द TCP प्रोटोकॉल, सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो। तो उस केस में कोई भी सोर्स आएगा, डेस्टिनेशन आएगा, मैच हो जाएगा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, TCP के अंदर होस्ट 10 1 1 1 हो, डेस्टिनेशन 20 1 1 2 हो, तो स्पेसिफिक वही एंट्री मैच की जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एड्रेस है, जो सोर्स जोन का जो एड्रेस होगा वो सोर्स आईपी कहलाएगा। डेस्टिनेशन जोन का जो एड्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन आईपी कहलाएगा। तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये जो सोर्स आईपी है अगर हम देखते हैं तो सोर्स आईपी आपको यहाँ से मैच हो रहा है, डेस्टिनेशन आईपी आपके पास यहाँ मैच हो रहा है। प्रोटोकॉल पोर्ट कहाँ मैच होंगे देखेंगे जाके। जब ट्रैफिक आता है तो साथ में दो चीज़ें फायरवॉल में और बढ़ जाती हैं। वहाँ पर केवल जो पैरामीटर्स होते थे ACL में, वो पैरामीटर्स केवल कितने होते थे, केवल सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी होता था। राउटर में राउटर में सोर्स आईपी होता था, डेस्टिनेशन आईपी होता था, प्रोटोकॉल होता था, और पोर्ट होता था। लेकिन जब आप फायरवॉल की बात करेंगे पॉलो ऑल्टो की, तो पॉलो ऑल्टो में दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जा रही हैं, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, और बाकी पैरामीटर्स वही हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट। CCNA में जब आप ACL लगाते हैं सिस्को के राउटर में, तो ACL जब आपके पास लगाई जाती है तो ट्रैफिक के आने से पहले ACL लगाते हैं या ट्रैफिक जब आ जाता है तो ACL लगाते हैं जी भाई। अगर पुलिस वालों ने किसी चोर को पकड़ना हो, क्रिमिनल को पकड़ना हो, तो जब क्रिमिनल निकल जाएगा तो पुलिस वालों को खड़ा करना चाहिए रोड के ऊपर, या पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि इस रोड से कोई क्रिमिनल आ रहा है, पुलिस वालों को वहां खड़ा करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, पहले। पहले खड़ा करना चाहिए। यानी पहले अगर खड़ा करना चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ सिग्नेचर पैटर्न, उसकी इमेजेस पता होंगी, कौन सी गाड़ी से आ रहा है, कौन सा नंबर है, क्या उसका शेप या शक्ल है। ऐसे ही जो ट्रैफिक आ रहा है, हमें उसके बारे में पहले से पता होगा कि हम कौन सी नेटवर्क को रोकना चाहते हैं, किस पर रोकना चाहते हैं, कौन से प्रोटोकॉल के लिए रोकना चाहते हैं, किस पोर्ट नंबर के लिए रोकना चाहते हैं। ये चार चीज़ें तो पहले ही आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई हैं कि जब हम ACL बनाते हैं तो जिन लोगों ने ACL पढ़ा है ढंग से, ACL में हम देखते हैं कि रूल फॉलो होता है कैसे, टॉप से बॉटम की तरफ फॉलो होता है।
पहले वो ऊपर वाली ACL देखेगा, उसमें मैच नहीं करेगा, नीचे वाली में आएगा, उससे मैच नहीं करेगा, नीचे वाली में आएगा, इस ऑर्डर में वो काम कर रहा होता है। ऐसे ही फायरवॉल के अंदर भी पॉलिसीज बनी होंगी, जब ट्रैफिक आएगा तो वो पॉलिसीज को देखेगा। CCNA में जो ACL है, यहाँ पर उस ACL को हम बोलते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, कुछ एडवांस फीचर के साथ में। यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी बोला जाता है उसको। CCNA में जिसको हम ACL बोल सकते हैं, यहाँ उसको सिक्योरिटी पॉलिसी बोलेंगे, कुछ और एनहांसमेंट हो जाएगा। CCNA में जो हम नेट पढ़ते थे, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेट पॉलिसी बोलेंगे। CCNA में थोड़े से नेट थे, यहाँ पे कोई और एडवांस नेट हो जाएंगे। तो अगर हम अपने फायरवॉल के जो ग्राफिकल मोड है उसमें देखना चाहते हैं क्या सिक्योरिटी पॉलिसी में कहीं जोन का डिस्कशन है, क्या डेस्टिनेशन जोन का डिस्कशन है, तो सोर्स जोन से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा होगा तो उसका कोई ना कोई जोन जरूर होगा। जैसे CCNA के अंदर आप लोगों ने स्विच पढ़ा होगा। स्विच जब पढ़ा है तो स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं। कोई बताएगा कि जितने पोर्ट हैं 1 2 3 से लेके 12 तक, ये किसी वीलान में पड़े होते हैं? कौन से वीलान में पड़े होते हैं? विलेन वन सर, विलेन वन। विलान मंडी फंड। क्या अगर कोई पोर्ट वीलान में से निकाल दिया जाए, किसी भी वीलान का मेंबर ना हो, तो कम्युनिकेट कर लेगा? कभी चेक किया आप लोगों ने? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करता है। तो इसका मतलब इट्स मैंडेटरी फीचर है कि स्विच का हर एक पोर्ट किसी वीलान का, किसी ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होना चाहिए। और वीलान एक लॉजिकल बाउंड्री है, लॉजिकल टर्म है, जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुले मैदान में क्लास ले रहा हूँ और मेरी आवाज़ जिसके कानों में जा रही हो, कोई फिजिकल वॉल ना हो, एक खुला हुआ फील्ड हो, प्लेग्राउंड हो, तो मेरी आवाज़ जिस जिसके कानों में जाएगी, उसका और मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है। तो अगर मेरी आवाज़ उसके कानों में पहुंच रही है, वो टर्मिनोलॉजीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसके पास भी हैं, तो मेरी बात को समझ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर एक टर्म है जोन का। जोन एक लॉजिकल टर्म है और हर इंटरफेस के लिए कंपलसरी है कि ईच इंटरफेस ऑफ द पालो अल्टो फायरवॉल मस्ट बिलोंग्स टू एनी जोन, किसी ना किसी जोन से बिलोंग करता होना चाहिए। अगर आपने जोन स्पेसिफाई नहीं किया तो पॉलिसी विल नेवर क्रिएट, पॉलिसी बनती ही नहीं है। हम ये थोड़ी देर में बना के आपको दिखाएंगे। तो हर एक इंटरफेस जहाँ पे ट्रैफिक आएगा और जिससे ट्रैफिक निकलेगा, पालो ऑल्टो के जिस इंटरफेस पर ट्रैफिक आएगा वो किसी जोन का मेंबर होना चाहिए, जहां से बाहर निकलेगा वो किसी जोन का मेंबर होना चाहिए। कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर सब कुछ आप अप्लाई कर दें, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी, और जोन स्पेसिफाई ना करें, तो पॉलिसी का बटन हाईलाइटेड नहीं होता है, वो आपके पास डिसेबल्ड ही रहता है। तो जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक आएगा, उसका कोई सोर्स जोन होगा, उसका कोई डेस्टिनेशन जोन होगा। चाहे आप सोर्स IP स्पेसिफाई ना करें तब भी वहां पर बाय डिफॉल्ट मेंशन है सोर्स IP के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है एनी। अभी दिखाते हैं। डेस्टिनेशन IP के अंदर भी वहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी। तो ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने पीछे लिखे, ये पैरामीटर मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप देना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई करें, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट एनी 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 है। ये मैंडेटरी है देना, सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। अगर आपने इसको भी एनी एनी छोड़ दिया तो क्या ये फायरवॉल रहेगा फिर? अगर पोलो ऑल्टो के अंदर सोर्स भी एनी डिफाइन कर दें, सोर्स जोन भी एनी डिफाइन कर दें और डेस्टिनेशन जोन भी एनी डिफाइन कर दें, तो फिर बचा क्या? फिर तो कुछ रहा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा लुकअप उसका ग्राफिकल का, ताकि समझने में आसानी हो जो डिस्कशन किया है मैंने अभी। सर एक क्वेश्चन है। जी। एक जैसा कि एक जोन है जिसके डिफरेंट डिस्टिनेशन जोन हो सकते हैं। जैसे एक आपके पास जोन है, उसके डिफरेंट डिस्टिनेशन जोन है।
जैसे कि पैकेट है एक, जो सबनेट है। हाँ, तो इसको और छोड़िए, इसको सिंपल सा राउटिंग पे चले जाइए। अगर सोर्स आपके पास जो आ रहा है, जब ट्रैफिक आपके पास आएगा तो ट्रैफिक के अंदर क्या ऐसा होता है कभी राउटिंग के अंदर कि सोर्स आईपी एक हो और मल्टीपल डेस्टिनेशन हो एट द सेम टाइम? कभी देखा है आपने एट द सेम नहीं, टाइम? सेम टाइम ना हो। सेम टाइम तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब डिफरेंट टाइम ओके। पे हो सकता है कि भाई एक पोलो ऑल्टो के F1 F2 F3 F4 चार पोर्ट हैं। F1 पे ट्रैफिक आया, 2 के लिए जाना है 20 की नेटवर्क के लिए, 3 पे जाना है 30 की नेटवर्क के लिए, 4 पे जाना है 40 की नेटवर्क के लिए। तो एट दी सेम टाइम तो नहीं जाएगा ना कुछ फ्रैक्शन का ओके। डिफरेंस होगा। तो अगर टाइम जोन भी चेंज हो जाए तो इसका मतलब फ्लो बदल गया। ठीक है ना? ओके। ओके। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क इस पे जाते हैं, ये डिस्प्ले इससे छोटा होगा, डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अब डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पॉलिसीज में अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक सिक्योरिटी पॉलिसी दिखाई देती है और एक नेट पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये ऐड का बटन है बॉटम के ऊपर। इफ वी आर क्लिक ऑन दिस पोर्ट तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक नई पॉलिसी हमें दिखाई दे गई। तो यहाँ पे जो भी वॉट एवर यू वांट टू ऐड दी नेम, जो भी आपने नेम ऐड किया, यहाँ पे हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि सोर्स जो जोन है, सोर्स जोन के नीचे ये एक रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये मैंने नहीं खींची है, ये वाली जो रेड लाइन है ये मैंने नहीं खींची है, और ये भी मैंने नहीं खींची है। तो पोलो ऑल्टो में जो जो मैंडेट, जैसे आप देखते हैं किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं उसके अंदर ऑनलाइन, तो वहां पे कुछ एस्ट्रिक की बना होता है ना कि भाई ये कंपलसरी फील्ड है जिस पे स्टार लगा रखा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कंपलसरी फील्ड है जिस पे ये वाला मार्क है, ये वाली लाइन दे रखी है इन्होंने जिगजैग वाली। सोर्स जोन आपने जब तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं, ये वाले बटन का कलर ये वाला नहीं होगा। पॉलिसी बन ही नहीं सकती है। सोर्स आईपी एड्रेस एनी पे बाय डिफॉल्ट टिक है। अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे ये हो तो वो मैच करेगा, अदरवाइज आपका आने वाला सोर्स एनी में आ जाएगा। यूजर की जब बात आएगी तो यूजर भी कुछ भी हो सकता है और एनी भी हो सकता है। डेस्टिनेशन आईपी पहले से ही एनी पर है, लेकिन डेस्टिनेशन जोन स्पेसिफाई करना जरूरी है, जो ये एक वाला कलर आ रहा है थोड़ा सा येलोइश वाला। एप्लीकेशन भी कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल तरह की एप्लीकेशन आगे डिस्कशन करेंगे, पूरी लिस्ट है एप्लीकेशंस की है। सर्विस में टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी, वॉट एवर क्या है, कौन सी यूआरएल कैटेगरी को बंद करना चाहते हैं, बहुत सारी कैटेगरी इसने पहले से बना के रखी है। इसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स आपके पास ऑलरेडी, जो जिस साइट से आती हैं, फिशिंग की साइट से आती है, डेटिंग की साइट से आती है, अपनी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। एक्शन में जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं वही, बाकी बाय डिफॉल्ट के डिनाई है। तो बताना ये था कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपके पास जो डिस्कशन किया जा रहा है, ये जो पैरामीटर्स हैं कि आने वाला जो ट्रैफिक आएगा उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन जो जोन जब हम मैच करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि सोर्स जोन का जो कोई आईपी एड्रेस है, जब वो डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, यानी डेस्टिनेशन का भी कोई एड्रेस होगा, तो अगर सोर्स का एड्रेस फॉर एग्जांपल ये है और डेस्टिनेशन का एड्रेस फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, तो यहाँ पर उसको जाने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो ये है, और ऑब्लिग लगाकर दूसरा ऑप्शन ये है। तो पोलो ऑल्टो ये कहता है कि अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन पहली जो प्रेफरेंस है हमारी वो इसके साथ में है, दूसरी प्रेफरेंस इसके साथ में। ये पीवीएफ क्या है? पीवीएफ जो है, आपने जिन लोगों ने एनपी पढ़ रखा है, एक टर्म पढ़ा होगा पीवीआर, पॉलिसी बेस, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग किसी ने पढ़ी होगी। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ये कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ISP1 है, ये IS2 है, वी हैव टू ISPs, और यहाँ पर एक सी रूटर है,
यानी कस्टमर एज वाला राउटर, और यहाँ से हम कनेक्टेड हैं। ये स्विच है, ये ए मशीन है और ये बी मशीन है, और यहाँ से वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्लाउड से कनेक्टेड है। कहीं जाना है किसी भी XYZ साइट के ऊपर, या कहीं पर भी जाना है एनीवेयर, तो अगर इस पे कोई सा भी प्रोटोकॉल लगा दिया जाए, चूंकि ये सिस्को का राउटर है आपके पास, इन दोनों का ट्रैफिक हम देखेंगे ये किसी भी एक रास्ते को फॉलो कर लेगा बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि बी मशीन का ट्रैफिक जब इस राउटर के ईथरनेट इंटरफेस पर आए, तो ये राउटर पीवीआर पॉलिसी को, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को चेक करे और इसके ट्रैफिक को वो इस वाले आईएसपी पे भेज दे, ताकि इसका ट्रैफिक बाहर निकल जाए। और जब ये डाउन हो जाए तो इसका ट्रैफिक जब यहाँ पर आए तो इस वाले रास्ते से बाहर निकले। तो फॉर दैट फीचर हम कॉन्फ़िगर करते थे इन केस ऑफ द राउटिंग के अंदर, पहले हम एक ACL बनाते थे जिसके अंदर हम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर ये डिफाइन करते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम एक राउट मैप बनाया करते थे, जिन लोगों ने CCNP में पढ़ा रखा होगा। राउट मैप के अंदर क्या किया जाता था, वॉट एवर दी ACL जो हमने यहाँ बनाया है, इस ACL को यहाँ पे हम कॉल करते थे और उसके बाद सेट करते थे कि तुम्हारा जो नेक्स्ट हॉप है, यानी तुम्हारा जो गेटवे है, दैट इज ISP 2 है। और तीसरे नंबर पर ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस E0, इसके ऊपर हम पॉलिसी को, यानी जो ये रूट मैप के अंदर पॉलिसी बनाई थी, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने PVR लिखा था, इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया करते थे। तो ऐसा करने से हमारा ट्रैफिक हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाहर निकल जाया करता था। बट ये जो PVR है ये ओनली वर्क करता था जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक फेल हो, है, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पर ये काम करता था। लेकिन अगर ये डाउन हो जाए तो PVR फेल हो जाया करता था। उस केस में हम यूज करते थे, किसी को याद हो तो, IPSLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसमें किसी डेस्टिनेशन पर हम को भेजते थे फ्रीक्वेंटली। तो अगर इसके थ्रू डेस्टिनेशन पर उसको पिंग होना, ग्लोबल IP को पिंग होना बंद हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा लिंक तो आप है बट बीच में पाथ में कहीं ना कहीं इशू है, तो वो उस रास्ते को यहाँ डाइवर्ट कर दिया करता था। सिमिलरली यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे PVF है। तो ये जो PVF है, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग, ये PVR प्लस PVF दोनों को मिलाकर इस PVF में रख दिया गया है। तो Palo Alto says कि if the traffic is going from source zone to destination zone for this IP address to this IP address, तो हम ये चेक करेंगे क्या इस ट्रैफिक के लिए आपने PVF डिफाइन कर रखी है या आपने डिफाइन कर रखा है राउटिंग लुकअप, यानी जर्नल या ट्रेडिशनल राउटिंग। तो अगर PVF इज डिफाइंड है तो Palo Alto says कि हम PVF को फॉलो करेंगे, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग को फॉलो किया जाएगा। पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग हो या PVR हो, ये जो काम करते हैं, जर्नल ट्रेडिशनल राउटिंग काम किस पे करती है, LM, AD और मैट्रिक के ऊपर। ट्रैफिक जब भी आता है सबसे पहले नंबर पर ये देखा जाता है, दूसरे नंबर पर AD देखी जाती है, तीसरे नंबर पर मैट्रिक देखी जाती है। LM हाईएस्ट प्रीफर किया जाता है, AD लोएस्ट प्रीफर की जाती है, मैट्रिक लोएस्ट प्रीफर की जाती है। और इन सब के ऊपर इनके टॉप पे क्या काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, PVR बोलें या क्या बोलें, PVF बोलें। तो अगर PVR या PF लिखा है तो फिर वी विल नॉट लुकअप टू दी LM AD मैट्रिक का लुकअप
नहीं करेंगे। तो पोलो अल्टो के अंदर स्पेसिफिक पॉलिसी है किसके लिए? पीवीएफ के लिए। कहाँ पर मौजूद है देखिए, यहाँ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पीवीएफ के नाम से अलग से एक स्पेसिफिक टैब है, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग। जहां पर जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो देखेंगे ये कहता है कि सोर्स कौन है, सोर्स आईपी जोन क्या है, सोर्स आईपी क्या है, यूजर कौन सा है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सर्विस क्या है, फॉरवर्ड क्या है, और फिर सारा पूरा एक लैब है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने जितना यहाँ पे 3 टैब के बारे में बताया इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के, उसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि जब कभी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना होगा तो वी हैव दी 2 ऑप्शन। अगर पीवीएफ है तो फिर हम इसका यूज करेंगे, इफ दैट इज नॉट एग्जिस्ट तो हम नॉर्मल राउटिंग के थ्रू यहाँ पे जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जो ट्रैफिक जा रहा है उस ट्रैफिक के लिए नेट रिक्वायर्ड भी हो सकता है और नेट नॉट रिक्वायर्ड भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आपका जो ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए नेट की जरूरत भी हो सकती है और नेट की जरूरत नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आगे इसी में, नेट पॉलिसी एवेल्यूटेड के अंदर, कि जो ट्रैफिक जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये पोलो ऑल्टो है, यहाँ पर एक मशीन है ए लगी हुई है जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10.1.1 है, ये E0 है फॉर एग्जांपल, दैट इज E1 है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू दी फॉर एग्जांपल इंटरनेट क्लाउड है, एंड आई वांट टू एक्सेस दी यूट्यूब को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। मेरा आपके पास आईपी एड्रेस ये है, बाहर जो आईपी एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 122.160.50 है, और यहाँ पर यूट्यूब का वॉट एवर कुछ भी आईपी एड्रेस होगा। अगर मुझे 8.8 जाना है ग्लोबल डीएनएस होगा। मेरा जो जोन है जैसे फायरवॉल में होता था एएसए के अंदर कि भाई इनसाइड लिखना कंपलसरी था, पोलो ऑल्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस जा रहा है आपके पास अनट्रस्ट में जा रहा है। तो अगर द ट्रैफिक इज गोइंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू अनट्रस्ट, यहाँ से ट्रैफिक ने मूव करना शुरू किया, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, जब यहाँ से ये रिक्वेस्ट को हिट करेगा तो सोर्स आईपी ये होगा और डेस्टिनेशन आईपी ये होगा। जब डेस्टिनेशन आईपी होगा, जब ट्रैफिक पोलो ऑल्टो के पास पहुंचेगा तो उसको डेस्टिनेशन आईपी के रेस्पेक्ट से पता लग जाएगा ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस इंटरफेस के ऊपर है और ये अनट्रस्ट जोन का मेंबर है। जैसे वो राउटिंग लुकअप कर रहा होता है, इसको यहाँ से पता लग जाएगा पॉलिसी से ये इस जोन का मेंबर है। इसका मतलब ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा है, तो क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस को बाहर जाना अलाउ है? प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू क्या इंटरनेट एक्सेस हो सकता है? नहीं सर, नहीं होता। नहीं हो सकता। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास ए का होता है 10,000, क्लास बी का 172.16 से 172.31 मास्किंग 12 होता है, और 192.168.00/16 होता है। तो इफ दीज आर दी प्राइवेट आईपी एड्रेस वी कैन एक्सेस इनटू दी लैन एनवायरनमेंट। तो एक्सेस हो सकता है, वैन पे जाना चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट बाहर तो चली जाएगी लेकिन रिप्लाई वापस नहीं आएगा, फायरवॉल जो सिस्को का जो आईएसपी है उसको ब्लॉक मार देगा क्योंकि दैट इज नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट क्लाउड। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से बाहर निकलेगा तो सोर्स आईपी एड्रेस ये है, जब यहाँ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस वाले इंटरफेस से जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर नेट पॉलिसी का एवोल्यूशन किया जाएगा कि इसको किस तरह के नेट पॉलिसी के अंदर इसकी एंट्री आ रही है। अप्लाई तो नेट यहाँ पे लास्ट में जाके होना है, अभी तो सिर्फ जो चीज ट्रैफिक जा रहा है उसको हम एनालाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो पोलो ऑल्टो में जो सोर्स जो नेट है उस नेट के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एक कहा जाता है, यानी नेट की 2 कैटेगरी बना दी हैं पोलो ऑल्टो ने। एक कहा जाता है एस नेट यानी सोर्स नेट। सोर्स नेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक
को कहा जाता है कि ये जो है DIPP है। दूसरा नेट होता है DYNAMIC, डायनेमिक आईपी। तीसरा होता है स्टैटिक आईपी। तीन तरह का नेट है सोर्स नेट के अंदर। तो अगर ट्रैफिक जो जा रहा है उसमें सोर्स आईपी के लिए अगर नेट रिक्वायर्ड है तो तीन ऑप्शंस हैं। हो सकता है तीनों पॉलिसीज बनी हो, तो तीनों पॉलिसीज अगर बनी हैं तो कौन सी पॉलिसी के अंदर ये मैच हो रहा है, इस वाले के अंदर मैच हो रहा है, या इसके अंदर मैच हो रहा है, या इसके अंदर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ किस में दिखाई देगी, ये चीज़ हमें नेट पॉलिसी के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं, नेट पॉलिसी में अगर जाते हैं तो नेट पॉलिसी में ये ऐड का बटन होता है, और यहाँ पे कुछ भी आपने नाम रख दिया, जो भी आपने रखना था, एस नेट नाम रख दिया, सोर्स नेट। ओरिजिनल पैकेट में अगर आप देखते हैं तो ओरिजिनल पैकेट में एक सोर्स जोन कौन है, बिना जोन के नेट पॉलिसी भी नहीं बनेगी। बाकी सोर्स आईपी एड्रेस पहले से यानी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पहले से यानी है। डेस्टिनेशन जोन भी डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे डेस्टिनेशन जोन है। एक ही डेस्टिनेशन जोन थोड़ी होगा, इंटरनेट हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एचआर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां जहां पर ये येलोइश फील्ड है ये मैंडेटरी है। ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर जो है कौन सा नेट आपने करना है, पहला वाला है DIPP, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। ये डायनेमिक आईपी और ये स्टैटिक आईपी। ये हाईलाइट बटन तभी होना है जब ये आपके पास पिक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक के अंदर अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो हमें नेट की ज़रूरत पड़ती है जनरली बाहर जाने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है आईपी एड्रेस को हटा, जनरली CCNA में तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नेटिंग का मतलब ये है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक में कन्वर्ट होगा तभी नेट होगा। बट ऐसा नहीं है, किसी भी आईपी एड्रेस को किसी भी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पब्लिक दूसरे पब्लिक में ट्रांसलेट होगा तब भी वो आपके पास नेट के अंदर ही आएगा। तो अभी तक जो हमने यहाँ चार फील्ड देखी पहले वाले की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें केवल हमने सोर्स जोन को देखा है, डेस्टिनेशन जोन को देखा है। कैसे जोन बनेगा वो क्रिएट करके दिखाया जाएगा। सोर्स जोन है, डेस्टिनेशन जोन है, सोर्स आईपी देखा है और डेस्टिनेशन आईपी देखा है। क्या ट्रैफिक जब जाएगा तो क्या उसके अंदर सोर्स जोन जाएगा? जी भाई, ट्रैफिक जो आप भेजोगे बाहर, जब ट्रैफिक जाएगा आपके राउटर से बाहर निकल, आपके पोलो ऑल्टो से बाहर जब एग्जिट हो जाएगा, तो क्या सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन कैरी हो रहे होंगे उसमें? नहीं सर। नहीं। ये तो इसका मतलब ये जो सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन की बात है ये जरूरी तो है, मैंडेटरी तो है, बट ये लोकली सिग्निफिकेंस है। हमारा जो ट्रैफिक का जो फ्लो होता है, जो भी ट्रैफिक का फ्लो है उस फ्लो के लिए मैंडेटरी है कौन सोर्स आईपी है, कौन डेस्टिनेशन आईपी है, कौन प्रोटोकॉल है और कौन पोर्ट है। इतनी चीज़ें तो हमारे ट्रेडिशनल राउटिंग में ज़रूरत थी। बाकी जब हम यहाँ आगे आएंगे अभी तो पता लगेगा भाई एप्लीकेशन क्या है, ये भी एक वर्ड आ जाएगा, थोड़ी देर में देखेंगे आगे जाके। तो अभी हमारे जो काम की चीज़ आई है केवल ट्रैफिक के फ्लो में, वो तो केवल सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आया है, प्रोटोकॉल पोर्ट तो आए नहीं। तो पहले वाले पार्ट में केवल इतनी चीज़ें थी। सर ये सोर्स जोन एज ए लाइक ए इंटरफेस नेम राइट, जैसा एक इनसाइड आउटसाइड और एक, DMZ। एक कॉल सर वीडियो रुक गया सर, लाइव सर।
हेलो। अरे सब्र कर लिया करें, अभी एक फोन आया था, आपके सामने घंटी भी बज रही थी, थोड़ा सब्र से काम लिया करें। बिना सब्र की कोई पढ़ाई नहीं होती है। पूछें, क्या पूछ रहे थे? जी, है क्या? सर, ये सोर्स जोन जो है हम्म ऐसे इंटरफेस नेम रहेगा जैसा कि नॉर्मली फायरवॉल पे इनसाइड आउटसाइड डीएमजी। हाँ, फायरवॉल के अंदर, एएसए के अंदर मैंडेटरी था। जो पॉलो सिस्को का पहले पिक्स था, फिर एएसए बन गया, वहाँ मैंडेटरी था कि साहब जो आपका जो ट्रस्ट जोन होना चाहिए, आपके घर के साइड में जो होना चाहिए, जो कि ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उस पे इनसाइड होना चाहिए, दैट वाज कंपलसरी। और इसका एक सिक्योरिटी लेवल भी होना चाहिए जो कि 100 होना चाहिए। पॉलो ऑल्टो में ऐसा फिक्स नहीं है, वी कैन कीप एनी नेम, जैसे वीलान का नाम कुछ भी हो सकता है ना, स्विच में वीलान का नाम कुछ भी हो सकता है, बट इंटरफेस मस्ट बी द मेंबर ऑफ द वीलान। सिमिलरली इन केस ऑफ द पॉलो ऑल्टो, जो जोन है उसका नाम कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इनसाइड ही रखेंगे। एएसए के अंदर था कि हायर सिक्योरिटी जोन टू लोअर सिक्योरिटी जोन, ट्रैफिक बिना पॉलिसी के चला जाया करता था है। यानी टीसीपी का ट्रैफिक था तो फ्लो हो जाया करता था और उसका एक्नॉलेजमेंट भी बैक आ जाया करता था। पॉलो ऑल्टो सेज के कोई भी ट्रैफिक कहीं से कहीं भी मूव नहीं करेगा जब तक यू विल नॉट क्रिएट द पॉलिसी। पॉलिसी आपने क्रिएट करना पड़ेगा तो ट्रैफिक जाएगा। तो दो डिफरेंट जोन में कम्युनिकेशन कराना है, तो यहाँ पे जो पॉलिसीज बनी होती हैं जिनका डिस्कशन यहाँ पे जाके आगे होगा, तो उसमें दो पॉलिसीज बनी होती हैं। एक पॉलिसी का नाम होता है इंटर जोन और दूसरे का नाम होता है इंट्रा जोन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वी आर गोइंग टू द पॉलिसी, दो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी है। इंटर यानी डिफरेंट जोन, एक आपके पास मार्केटिंग जोन है, एक आपके पास डीएमजी जोन है। ये दोनों जोन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर दी डिफरेंट जोन। इफ द ट्रैफिक इज गोइंग फॉर एग्जांपल दैट इज फॉलो ऑल्टो, और यहाँ पर ये जो इंटरफेस है ई0, ये भी आपके पास एमकेटी जोन से बिलोंग करता है। एंड द सेकंड इंटरफेस इज ई1, ये भी एमकेटी जोन से बिलोंग करता है। एंड द थर्ड इंटरफेस इज ई3 दैट बिलोंग्स टू द डीएमजी। So if we are sending the traffic from machine A to machine B, we don't require any policy because by default policy is created, that is the intrazone policy. ये communicate कर जाएंगे. But if you want to send the traffic from A machine to C machine, the traffic will not go from this port to this port because that is coming under the interzone policy. Interzone policy के अंदर हमें पॉलिसी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरजोन के अंदर ट्रैफिक इज डिनाय। क्लियर है? क्लियर है सर। सर कोई भी इंटरफेस के से अपने को कितने पॉलिसी बनाना पड़ेगा सर? दो पॉलिसी, इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। हाँ, ट्रैफिक का जो फ्लो है, बेसिकली जो पॉलिसी है फ्लो बेस्ड। तो जिस डायरेक्शन में आप बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर मेकिंग द पॉलिसी फॉर एग्जांपल, यहाँ से इफ़ यू आर क्रिएटिंग वन पॉलिसी कि ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, तो आपने पॉलिसी जो बनाया वो मार्केटिंग से डीएमजी बनाया, तो ये फ्लो यहाँ से चला जाएगा, इट्स 100% सक्सेसफुल। बट ये सेम ही पॉलिसी बनी है एंड यू वांट कि भाई मैं सी से कम्युनिकेट कर लूँ ए को, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए यू हैव टू मेक दी पॉलिसी अगेन, एक पॉलिसी आपको और बनाना पड़ेगा। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, इफ यू वांट टू इनबिल्ड दी पॉलिसी इनटू दी दिस पॉलिसी, ये तो पॉसिबल है, बट आपने मैच करना पड़ेगा। नाउ द सोर्स इज द डीएमजी एंड द डेस्टिनेशन इज द मार्केटिंग। ठीक है? ओके सर, ठीक। हाँ, कहाँ थे? आसान है, जैसे सीसीए ने पढ़ा था वैसे ही है, बस थोड़े से रूल अलग हैं। ये इतना चेक करने के बाद दूसरा स्टेप ये कहता है, जिसका नाम इन्होंने वॉट एवर जो भी रखा है, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, चूंकि सिक्योरिटी तो यहाँ लगेगी, उससे पहले कुछ और पॉलिसी मैच कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये चेक अलाउड जो पोर्ट है, बेसिकली यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है। दो चीजें होती हैं जो अंडरस्टैंड आपने करनी है। एक टर्म होता है प्रोटोकॉल नंबर और एक होता है पोर्ट नंबर।
हमें इस वाले को देखकर केवल समझ में आ रहा है कि शायद इसकी बात की जा रही है। इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था, चेक प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर दोनों होने चाहिए थे। रीजन रीजन ये है कि अगर इफ आई एम राइटिंग द आईसीएमपी, बीजीपी, टीसीपी, यूडीपी, ओएसपीएफ, आरआईपी, ईआईजीआरपी, टेलनेट। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो टेलनेट है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 23 सर। 23 होता है। HTTP का कितना होता है? 80। रिप का कितना होता है? अरे का 120। 520। OSPF कितना होता है? सॉरी, 100 रहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द AD। हाँ, पोर्ट नो, ओके। पोर्ट नंबर व्हाट इज द पोर्ट नंबर? OSPF का पोर्ट नंबर होता है भाई क्या? किसी ने NP पढ़ रखा है इसमें, जितने लोग क्लास में है? मैं तो NM पढ़ा रहा होता हूँ फिलहाल। OSPF का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है। OSPF का प्रोटोकॉल नंबर होता है। ICMP का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है। BGP का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल नंबर सर 179। प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता है, पोर्ट नंबर होता है जो आपने बोला। ठीक। EIGRP का पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर है। तो अब यहाँ पर जो TCP है, टीसीपी का नंबर होता है 6, UDP का नंबर होता है 17। अब यहाँ दो चीजें हैं, जरा ध्यान से देखें। इस पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल। और इस पी का मतलब भी प्रोटोकॉल है। ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। तो भाई प्रोटोकॉल की तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोटोकॉल का मतलब है कानून और कायदे, सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स दो तरह के हैं। एक ऐसा रूल है जो डिपेंडेंट है, एक ऐसा रूल है जो इंडिपेंडेंट है। ये जिनके पोर्ट नंबर होते हैं ये डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है? और जिनके प्रोटोकॉल नंबर हैं वो इंडिपेंडेंट है। क्या BGP रन कर जाएगा बिना TCP के? जी भाई? नहीं। नहीं, यानी BGP प्रोटोकॉल डिपेंड है TCP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो जो मोटा मोटा थंब रूल याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल हैं उनके पोर्ट नंबर होते हैं। रिप UDP बेस्ड है, OSPF सेल्फ प्रोटोकॉल है, EIGRP सेल्फ प्रोटोकॉल है। टेलनेट किस पे डिपेंड है? TCP के ऊपर। HTTP किस पे डिपेंड है? TCP के ऊपर। तो क्या कोई जो आप पिंग जो भेज रहे हैं आपके पास, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि पोर्ट की जरूरत ना हो, प्रोटोकॉल नंबर ही चाहिए? OSPF अगर आप जाएंगे तो OSPF का कोई पोर्ट नंबर है बंद करने के लिए? अगर मुझे ACL के थ्रू बंद करना हो OSPF, तो आप क्या ACL लिखोगे? पोर्ट नंबर आता है कहीं इसमें? ACL में पोर्ट नंबर नहीं आता OSPF का। टेलनेट का आता है लास्ट में जाके, इक्विवेलेंट टू है एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई। और मुझे TCP डिनाई करना है तो TCP लिख दूंगा, डिनाई OSPF करना है तो OSPF लिख दूंगा, या उसका प्रोटोकॉल नंबर लिख दूंगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पोर्ट नंबर हमारे पास दो बड़े बड़े अम्ब्रेला हैं। एक बड़े अम्ब्रेला का नाम TCP है और दूसरे बड़े अम्ब्रेला का नाम क्या है? आपके पास UDP है। जितना भी आपके पास मैक्सिमम जा रहा है वो TCP और UDP बेस्ड ट्रैफिक है, राइट? जी भाई? जितना जी भी सर। ट्रैफिक आपके पास जा रहा है वो दो इन्हीं अमराला के बीच में। अगर किसी ने ये पॉलिसी लगा दी एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP एनी एनी, कुछ चलेगा क्या? हाँ जी, नहीं। सिर्फ UDP वाले ही काम करेगा। तो जर्नली तीन बड़े बड़ी चीजें हैं, TCP, UDP और ICMP हैं जी। जी, बाकी अलग अलग चीजें होंगी। तो यहाँ पर जो होना चाहिए, चेक अलाउड प्रोटोकॉल जो उन्होंने लिखा है, बेसिकली यहाँ पे पोर्ट भी चाहिए। तो अब जब ये हो गया तो सारी चीजें हो गई आपके पास।
सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन तो लोकली रह गए। जब आगे ट्रैफिक बढ़ेगा तो सोर्स जहां पर भी जा रहा होगा या कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा होगा, चाहे ट्रैफिक पहुंचा डेस्टिनेशन पे या हमारे पास आया, तो उसमें सोर्स आईपी भी हमें दिखाई देगा, डेस्टिनेशन आईपी भी दिखाई देगा, प्रोटोकॉल भी दिखाई देगा और पोर्ट नंबर भी दिखाई दे। कितनी चीजें हो गई हैं जी भाई? पॉलो ऑल्टो में 6 चीजों को मिलाकर क्या बना? फ्लो बन गया। क्या बन गया? ये ट्रैफिक का फ्लो बन गया। अब जब ये ट्रैफिक का फ्लो बन गया तो एक सवाल है कि ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, कनेक्टिविटी है 12.111.2 है, यहाँ पे एक लैन सेटअप है, यहाँ पे एक पीसी है जिसका आईपी एड्रेस .1 है, ये .254 है। अगर इस ए मशीन ने TELNET टेलनेट किया 12.112 को और एंटर किया, तो सोर्स आईपी क्या गया होगा? 10.1.1.1। सोर्स पोर्ट गया होगा कुछ जी भाई? सोर्स पोर्ट क्या गया होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट तो 23 रहेगा 23। सर। सोर्स पोर्ट क्या होगा? रैंडम कुछ भी होगा, रैंडम कोसा भी पीसी का बट पोर्ट वो है। 0 से लेके 1023 तक नहीं होगा, क्योंकि ये रिजर्व्ड पोर्ट है, लाइक दैट है। तो सोर्स पोर्ट इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सोर्स आईपी गया, सोर्स पोर्ट गया, डेस्टिनेशन आईपी गया, डेस्टिनेशन पोर्ट गया। जब ये चीजें गई, पॉलो ऑल्टो जब जाएगा तो सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन तो लोकली आपके पास हो गया है, वो तो ट्रैफिक वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पे हिट किया तो इस राउटर का एक प्रॉम्प्ट खुलकर आ गया होगा मेरे इस विंडो के ऊपर, यूजर नेम का, पासवर्ड का। मैंने यूजर नेम ए डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इस राउटर के ऊपर ये लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिया, या सेशन ही खुला है अभी जी भाई? मैंने टेलनेट करके इतना किया तो सेशन खुला, या मैंने कॉन्फ़िगर भी कर दिया लूप बैक इसके ऊपर अभी? अभी सेशन केवल खुला सर बताओ। अभी केवल यहाँ से सेशन खुला है, एक काइंड ऑफ वर्चुअल टनल टाइप खुल गई है। तो सेशन क्या हो गया है? सेशन क्या हो गया है? क्रिएट हो गया है। अब जो सेशन क्रिएट होता है वो सेशन दो तरह के होते हैं, क्लियर टेक्स्ट और दूसरा इनक्रिप्टेड। सेशन क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है और इनक्रिप्टेड भी हो सकता है। तो अगर मैंने टेलनेट किया है तो टेलनेट क्लियर है कि इनक्रिप्टेड है? अगर हम राउटर के R1 के R2 और ये पीसी जो यहाँ पे था ए से, इसके इस इंटरफेस पर इसका जो ट्रैफिक जा रहा है, उस ट्रैफिक को अगर यहाँ पे वार्क शार्क लगा दें तो क्या हम कैप्चर कर सकते हैं ट्रैफिक वार्क शार्क में? जी भाई? अच्छा। पैकेट कैप्चरिंग टूल के अंदर जैसे यहाँ पे कैप्चरिंग पड़ी है वार्क शार्क की, आईपी सेक की कैप्चरिंग पड़ी हुई है इधर, तो ये इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, प्रोटोकॉल कौन है। यहाँ अगर क्लिक किया तो यहाँ पता लग जाता है कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। तो सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी ये था, प्रोटोकॉल ये था, पोर्ट नंबर ये था। इसमें हमें जोन नजर नहीं आएगा, फायरवॉल पे भी लगाएंगे तो जोन नजर नहीं आएगा। ये एक वायर शार्क कैप्चरिंग ऑन दी वायर है इंटरफेस से निकलने के बाद। तो जो टेलनेट आपने किया है, टेलनेट क्लियर टेक्स्ट है, तो इसलिए आज की डेट में टेलनेट हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी डिवाइस को यहाँ से टेलनेट ना करके, इफ यू आर डूइंग दी एसएसएच,
सिक्योर शेल अगर हम यूज कर रहे हैं, सिक्योर शेल कौन से पोर्ट पे काम करता है जी भाई? 22 सर। 5522 सर। टीसीपी का या यूडीपी का? सर टीसीपी का। टीसीपी। तो अगर इसको देखेंगे तो ये इनक्रिप्ट होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ? तो दो तरह का ट्रैफिक है कि ट्रैफिक जो आ रहा है, जो सेशन क्रिएट हो रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है, दैट कैन बी क्लियर टेक्स्ट और दैट कैन बी इनक्रिप्टेड। आप बैंक में जो पैसा बेचते हो वो किससे बेचते हो? HTTP से बेचते हो या HTTPS से बेचते हो? सिक्योर सेल से सर, HTTPS से। एचटीटीपीएस। HTTPS से बेचते हो तो पोर्ट नंबर क्या होता है? 443 होता है। 443 सर। क्या इसको अगर हम वायरक्षात में कैप्चर करें तो कुछ नजर आएगा? आंसर इज नो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे कि इसी पैकेट कैप्चरिंग के अंदर अगर हम यहाँ जाकर देखते हैं कि जब ये ESP में चला जाता है यहाँ पे और यहाँ क्लिक करते हैं तो ये तो आपके पास सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है, हमारे को कुछ नजर नहीं आ रहा। बस इससे क्या देखोगे आप? यानी दूरबीन भी लगा दी, वार्कशार्क भी लगा दिया, माइक्रो मिनी स्कोप भी लगा दिया, फिर भी हमें सिर्फ ये तो दिख रहा है कि सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये। व्हाट इज गोइंग इनसाइड वी डोंट नो। तो ये आपके पास क्या हो गया? इनक्रिप्टेड आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई। तो अभी तक जो हमने देखा, केवल ये देखा कि सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट। अब यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस वगैरह हैं पालो ऑल्टो पे जो डाले जाते हैं, वो कैसे डाले जाते हैं, इनका नीचे वालों का डिस्कशन बाद में करेंगे। इतना डिस्कशन करके दिखाते हैं जो ये पहला और दूसरा पैकेट हुआ है, पहला और दूसरा जो प्रोसेसिंग हुई है। यहाँ पे हम जाते हैं अपने फायरवॉल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये जो पोलो ऑल्टो आपको विजिबल है, इस पोलो ऑल्टो का ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ही आईपी डालना है। इसको मार्केटिंग जोन में रखा हुआ है, दूसरे पे डालना है, ये DMZ में रखा हुआ है, कुछ भी नाम डाला जा सकता है। तो सिस्को के राउटर में तो बड़ा आसान था ना आईपी एड्रेस डालना। सिस्को के राउटर में जब आप आईपी एड्रेस डालते थे तो आप क्या करते थे? अगर मान लो सिस्को का राउटर होता E1 by 1 एंड यू वांट टू अप्लाई दिस आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस, तो आप क्या करते? आप इतने ही लिखते ना, केवल इंटरफेस E1 by 1, देन क्या लिखते? आईपी एड्रेस 10.1.1.254 और मास्किंग इज दिस वन, और लास्ट में क्या कर देते? नो शट। नो शट के बाद अगर आप इस वाले राउटर पे जाते और पिंग करते फॉर एग्जांपल 10.1.1.254, क्या ये पिंग हो जाता जी भाई? सिस्को के राउटर पे अगर इतनी कॉन्फ़िगरेशन की जाती जो आपकी आंखों के सामने अभी की है मैंने, इतनी कॉन्फ़िगरेशन की जाती तो क्या ये पिंग हो जाता कि नहीं हो जाता? रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा, कमाल है भाई। किसी ने सिस्को पे भी काम पिंग किया? हो जाता सर। हाँ तो बोलो यार, सारे लोग खामोश बैठो, पता लग रहा है किसी ने भी नहीं आता। तो सिस्को के राउटर में इतना करने से काम हो जाता, लेकिन इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो कितना काम करना पड़ेगा? पोलो ऑल्टो के लिए जरूरी है कि इस इंटरफेस को पहले आप जोन का मेंबर बनाएंगे। जोन का मेंबर होना जरूरी है। दूसरा, फिर CCNP में हम पढ़ते थे कॉन्सेप्ट VRF, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। यहां पर वर्चुअल एंड राउटिंग फॉरवर्डिंग बराबर है वर्चुअल राउटर के। यानी राउटिंग टेबल की मल्टीपल इंस्टेंसेस भी जनरेट की जा सकती है। बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टेंस होती है, इसका नाम डिफॉल्ट होता है। तो यहां पर हम उसको मेंबर बनाएंगे किसी वर्चुअल राउटर का, ये भी कंपलसरी है। तीसरा पार्ट, हम उसके ऊपर आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, मास्क डिफाइन करेंगे। चौथा, हम उसके ऊपर जैसे सिस्को के राउटर में आईपी एड्रेस को पिंग कर पा रहे हैं या पिंग नहीं कर सकते, एक यहाँ पे MGMT प्रोफाइल लगाना पड़ेगा। किसके लिए? पिंग के लिए या किसी और काम के लिए। इतना करने के बाद भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। ये कॉन्फ़िग आपके पास अभी रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं आई है। इसके ऊपर कमिट अप्लाई किया जाएगा। जब कमिट अप्लाई कर देंगे तो जाके आप ये पॉलिसी बन जाएगी आईपी एड्रेस वाली। देखें
यहाँ पे हम इसके ग्राफिकल मोड में चले गए एंड वी वांट टू अप्लाई द आईपी एड्रेस ऑन ई वन बाय वन। तो ये इंटरफेस है, इसके इंटरफेस पे जाने के बाद इफ यू आर गोइंग टू दी इंटरफेस तो ये नज़र आता है वैसे जैसे कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आपको नज़र आ रहा होता है। वेट करें, आ रहा होगा, प्रोसेसिंग में है। तो ई वन बाय वन पे हमने आईपी डालना है, ई वन बाय वन पे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट पोलो ऑल्टो का जो मोड है वो टैप मोड होता है। कौन कौन से मोड होते हैं इसका भी डिस्कशन होगा। तो हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा कि इस राउटर पे आईपी एड्रेस डाल रहे हैं तो इसको लेयर 3 बनाना पड़ेगा। ये बन गया L3 क्लिक करते ही। अगर आपको याद हो सिस्को का जो स्विच होता है उसमें राउटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है क्या? जी भाई, सिस्को के जो स्विच होते हैं लेयर 2 होते हैं और लेयर 3 होते हैं। जो लेयर 3 स्विच है लेयर 2 सर। उसमें बाय डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल्ड होती है क्या? लेयर 3 में तो हाँ। करनी पड़ती है राउटिंग। ओ क्या लेयर 3 स्विच के किसी इंटरफेस पे आईपी डाल सकते हैं हम? लेयर हाँ 3 डाल सकते हैं सर। स्विच के इंटरफेस पे आईपी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है? डाला है कभी आपने? यस सर, डाल सकते सर। अच्छा जी, कमाल हो गया। फिर वैसे ही हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, आईपी एड्रेस पड़ जाता है उस पे। नहीं, अपने को आईपी रेटिंग कमांड कुछ करना पड़ेगा। कमांड डालना पड़ता है उसके ऊपर, नो कमांड डालना। सपोर्ट। सर एसबीआई मेथड चलता है ना शायद। अरे भाई कहाँ से चले, वीलान बना दिया ना आपने जाके। पोर्ट की हाँ बात कर रहा हूँ, पोर्ट का मतलब फिजिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। स्विच के पोर्ट पे आईपी एड्रेस डालना है आपने, इंटरफेस पोर्ट के ऊपर आईपी डालना है। व्हेन यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस पीसी विल स्विच विल रिजेक्टेड। वो कहेगा ये लेयर 2 पोर्ट है। फिर आप कमांड डालते हो नो स्विच पोर्ट, कि आप तुम स्विच के पोर्ट नहीं हो, यू आर दी राउटर पोर्ट। तो आप राउटर पे जाते हो। तो वैसे ही जो स्विच पोर्ट वहां कमांड डालते हो, यहाँ पर इतना लिखते ही L3 लिखते ही क्या बन गया भाई? किसी का माइक जो डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज उसको ऑफ कर दें या बंद कर दें। तो जो स्विच में कमांड डालते हो आप नो स्विच पोर्ट, यहाँ पे L3 क्लिक करते ही ये कमांड बैकएंड में कहीं ना कहीं चल गई। ये लेयर 3 बना दिया हमने, लेयर 3 बना दिया। इसको किसी वर्चुअल राउटर का मेंबर बनाना है। वीआरएफ एक कॉन्सेप्ट होता है। वीआरएफ जब टॉपिक आएगा पोलो ऑल्टो में तो वीआरएफ ट्रेडिशनल राउटर की समझा दी जाएगी क्या होता है। किसी सिक्योरिटी जोन का मेंबर होना चाहिए। तो कोई जोन नहीं बना है तो यहाँ जाने के बाद यू विल क्रिएट द जोन, और यहाँ पे जाने के बाद यू विल राइट दी लेट्स से MKT। ये मार्केटिंग लिख दिया MKT। तो ये मार्केटिंग जोन के अंदर चला गया। अब आईपी एड्रेस डालना है तो आईपी एड्रेस पे यहाँ क्लिक कीजिए 10.1.1.254/24। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम पिंग भी नहीं कर सकते इंटरफेस को। इसका नाम टेस्ट रख दिया और यहाँ पे पिंग पे क्लिक कर दिया। और इतना करने के बाद यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। इतना करने के बाद भी आई कैन नॉट पिंग दिस आईपी एड्रेस। मैंने लेयर 3 बनाया, प्रोफाइल लगा दिया, आईपी एड्रेस डाल दिया, डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर में है, मार्केटिंग जोन में है। अभी वीलान का कॉन्सेप्ट नहीं आया, दैट्स वाई टैग और वीलान इज अनयूज्ड है। नाउ क्या ऐसा करने से मेरी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ गई होगी? तो मुझे राउटिंग टेबल में जाना है। मेरे पोलो ऑल्टो का जो एड्रेस है दैट इज दी 128 है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इसका एक्सेस लेना है। और इसका एक्सेस लेने के लिए हमारे पास वारकशार्क मौजूद, ये सिक्योरिटी सिक्योर CRT मौजूद है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्विक कनेक्ट पे चला गया। उसका आईपी एड्रेस 192.168.128 है, 128 है। पासवर्ड जो है उसके एडमिन और एडमिन है। कनेक्ट कर दिया, सेव ADMIN एडमिन, ओके। ये पोलो ऑल्टो की CLI मेरे पास आ गई। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ
शो राउटिंग राउट, ये कमांड है देखने के लिए। इसमें कोई भी एंट्री नहीं आई है अभी। क्यों? क्योंकि उसको कमिट नहीं किया गया है अभी। तो जब तक वहां पे कमिट नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे आप कमिट नहीं करेंगे ये वाला कमिट, तब तक हमारी राउटिंग टेबल में रूट्स नहीं आएंगे। रूट राउटिंग टेबल में नहीं आएंगे तो पिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये पिंग हो गया आपके पास, 99% हो गया। ये आपके पास सक्सेसफुल हो गई कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग टेबल में आप चले जाइए। राउटिंग टेबल ग्राफिकल कहाँ से देखेंगे वही बताते हैं। यहाँ पे चले गए, रूट आ गया, ये लिखा हुआ आ गया वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट है। ये नेटवर्क आईडी आ गई आपके पास, डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ से पिंग करना चाहते हैं तो पिंग के लिए कमांड होता है होस्ट पिंग होस्ट 10.1.1.254। तो ये पिंग हो गया, अपना सेल्फ आईपी पिंग हो गया। यही चीज ग्राफिकल भी हम देख सकते हैं। ग्राफिकल जाएंगे तो यहाँ पर ये वर्चुअल राउटर का ऑप्शन है। वर्चुअल राउटर में मोर रन स्टेट्स, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर ये टेबल नजर आ गई। सिस्को के राउटर ये रहा। यहाँ पर आईपी डालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या दोनों की कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ जो आईपी एड्रेस है उसकी कनेक्टिविटी करके दिखा देते हैं, क्या कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या पिंग करेंगे तो क्या पॉलो ऑल्टो को ये पता लग जाएगा कौन से जोन से ट्रैफिक आया था, सोर्स आईपी कौन सा आया था। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले गए। होस्ट नेम आपके पास ये R1 है और इंटरफेस गिग 0/0 है। आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1 है। मास्किंग 255 है। 3 टाइम्स .0 है। नो शट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए किसी रूट की जरूरत नहीं है। इस डिवाइस में यहाँ पे कमांड होता है शो सेशन, ये देखने के लिए कौन आया था और कहाँ से आया था, क्या प्रोटोकॉल था, क्या एप्लीकेशन थी। R1 से आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ यहाँ से इस वाले आईपी एड्रेस से। इस वाले आईपी एड्रेस पे पॉलो ऑल्टो की मार्केटिंग जोन के अंदर है। ये कमांड चला दिया गया है। यहाँ से आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट 10.1.1.254। एंटर करते ही मुझे देखना है पिंग हो जाए। होने के बाद ये पिंग हुआ और मैंने यहाँ पे जाने के बाद एंट्री चला दी। तो क्या आपको नज़र आ रहे हैं इंफॉर्मेशन? यही हमें दिन रात पढ़ना है। किसी को दिखाई दे रही है वही इंफॉर्मेशन? इसने कहा कि ये तो ट्रैफिक जो आया है उसका फ्लो नंबर है जी। बहुत सारे कस्टमर हैं, उनको एक नंबर दे दिया गया बैंक के अंदर या कहीं डॉक्टर के अंदर कि भाई आपका टोकन नंबर ये है। पिंग भेजा था, सोर्स मार्केटिंग जोन का था, प्रोटोकॉल नंबर 1 था, ट्रांसलेटेड भी सेम ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसने ये दिखाया कि सोर्स तो ये है लेकिन ट्रांसलेटेड आईपी, यानी ये और ये आईपी अगर सेम है तो इसका मतलब किसी भी तरह का नेट यूज नहीं किया गया है। जब नेट यूज किया जाता तो इसका सोर्स आईपी एड्रेस अगर कुछ बदल गया होता तो इसका मतलब ये सोर्स नेट किया गया। पॉलो ऑल्टो चाहता तो ये लिख सकता था यहाँ पे एस नेट, उसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सोर्स के साथ में ही इसको पढ़ लिया जाए, सोर्स ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस। इसी तरीके से डेस्टिनेशन ये था, ये भी मार्केटिंग का था और ये भी आपके पास सेम ही आपके पास रहा। तो ना डेस्टिनेशन का ट्रांसलेशन हुआ है, क्योंकि दो तरह के नेट होते हैं, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट।
इनको ग्राफिक्स भी पढ़ा देखा जा सकता है। यहाँ पे जाने के बाद जो आपके पास मॉनिटर है, मॉनिटर में जाने के बाद वी कैन ऑल्सो कैप्चर फ्रॉम द ब्राउजर सेशन। यहाँ पे नहीं आ रहा है, रीजन इज दैट आईसीएमपी की जो एंट्री रहती है, आईसीएमपी की जो एंट्री है वो 6 सेकंड के लिए रहती है। टीसीपी की जो एंट्री है पॉलो ऑल्टो में 1 घंटे की है, और यूडीपी की जो एंट्री है वो 30 मिनट की है। तो दोबारा पिंग करेंगे तो वी विल गेट द रिप्लाई, और वहाँ से जब ट्रैफिक जाएगा तो ग्राफिक्स में जाके हम देख सकते हैं इसने भेजा है, और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि ये पैकेट्स आपके पास आए हुए हैं। यहाँ से आपको दिखा रहा है जी मार्केटिंग टू मार्केटिंग जोन गया है, इतने बज के इतने मिनट पे गया है, सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी ये था, पिंग गया था, इंट्रा जोन रूल जो है, इंट्रा जोन पॉलिसी काम कर रही है। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास जो जो काम कर रही है आपके पास, वो सेम पॉलिसी सेम जोन टू सेम जोन जा रहा है, दैट्स वाई पिंग हो गया। इसके अंदर आ गया इनग्रेस इंटरफेस कौन सा था, यही था, और ईग्रेस भी यही था। ट्रैफिक हिट भी इस पे किया है और बॉल को हिट मारा, दैट इज दी बॉल। ये एक दीवार थी, बॉल को यहाँ से फेंक के मारा आपने और यहीं से वापस आ गई। तो आप सोर्स थे, ये डेस्टिनेशन था, फिर ये सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन बन गया। ठीक है, तो इनग्रेस और ईग्रेस पोर्ट जो है वहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। कितना बाइट का पैकेट गया ये भी आपके पास दिखाई दे रहा है, इसको एक्सपेंड करेंगे और दिखाई दे जाएगा। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही था, दिखा दिया कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे लैब कराई जाती है। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, सेम टाइम चाहिए, डिफरेंट टाइम चाहिए, वो आप बता दीजिए। आमिर। हाँ। क्लास को यहाँ पर हम एंड करेंगे। एंड करने से पहले जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अभी बता सकते हैं कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। किसी के साथ टाइम का कोई मसला है, दूसरे टाइमिंग में चाहिए तो वो डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ। तो अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पता कर सकते हैं। आमिर सर टाइम ठीक है सर ये। ये वाला जो बैच है अभी सुबह 9 to 11 का है। हाँ सर ठीक है टाइम, क्योंकि सर चल रही है। इसके बाद मेरी मॉर्निंग शिफ्ट आएगी और देन नेक्स्ट मंथ में 2 इवनिंग आएगी, तो इवनिंग में मेरा 2 से रहता है रात को शिफ्ट। अच्छा। हाँ तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, पर एक मॉर्निंग में मेरी क्लास छूट जाएगी। कोई हाँ। बात नहीं, हर एक क्लास सेशन का हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और हाँ कोई क्लास छूट भी जाती है किसी मतलब की, एक वीक में तो मेरी सर क्लास छूटनी छूटनी है जब। कोई मसला नहीं है। क्लास छूट भी जाती हाँ है तो वीडियो तो रिकॉर्डिंग। इस मंथ तो मेरी एक बार ही मॉर्निंग आएगी और नेक्स्ट मंथ में एक बार मॉर्निंग आएगी। अच्छा अच्छा। तो चार, 2 और 2 4 वीक तो छूटेंगी सर, तो ये वीक ठीक है। ये मतलब ये 9 से 8 तो ठीक ही। हाँ ये टाइम ठीक है सर। कोई मसला नहीं है, कोई छूटता भी है तो। अदरवाइज में तो सर ज्यादा छूटेंगी क्लासेस ना। अच्छा। हाँ ठीक है, किसी और का कोई मसला है अभी? सर ये प्रैक्टिकल का कैसा रहेगा सर? प्रैक्टिकल्स आपको ऑनलाइन हम लैब को एक्सेस देंगे, 24/7 लैब को एक्सेस रहेगा, तभी भी आप लैब को एक्सेस करेंगे। और जैसे हम जो डायग्राम यूज़ कर रहे हैं सेम डायग्राम हम आपको बना कर देंगे आपके लैब के अंदर, आप इसका यूज़ करेंगे। और अपना डायग्राम आप इटसेल्फ खुद भी बनाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो डायग्राम को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके। उसके कुछ सेपरेट क्रेडेंशियल रहेंगे सर एक्सेस करने हाँ के जी, सर, या अपना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्रेडेंशियल रहेंगे। वो हर एक बंदे के सेपरेट सेपरेट क्रेडेंशियल है, हर एक बंदे की सेपरेट सेपरेट लैब होगी। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो हम पोलो अल्टो यहाँ पर यूज़ करेंगे इस लैब के अंदर, जो आपको भी दिया जाएगा और हम भी यूज़ करेंगे, ये जो पोलो अल्टो है ना बेसिकली ये लाइसेंस पोलो अल्टो होगा हमारे पास। एक तो होता है कोई भी डिवाइस होती है उसके अंदर बेस लाइसेंस होता है कि उसका सीएलआई मोड ओपन हो गया, उसका ग्राफिकल मोड ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे यूटीएम फीचर्स होते हैं पोलो अल्टो के अंदर, यानी कि यूआरएल फिल्टरिंग की बात करते हैं, एप्लीकेशन आईडी की बात करते हैं, या फिर हम वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो विदाउट लाइसेंस ये सारे फीचर नहीं होते।
ठीक है। तो अगर हमने यूआरएल फिल्टरिंग करनी है तो हमें वैलिड लाइसेंस चाहिए। अगर हमने एप्लीकेशन आईडी पे काम करना है, अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो मुझे वैलिड लाइसेंस चाहिए। मुझे पनोरमा वो सॉरी क्या कहते हैं, मुझे वाइल्ड फायर का देखना है। वाइल्ड फायर क्या होता है कि अगर कोई न्यू सिग्नेचर डिटेक्ट हुआ पालो अल्टो को, तो क्या करता है वो अपने वाइल्ड फायर क्लाउड पे सेंड करता है उस सिग्नेचर को। तो ये भी हमें वैलिड लाइसेंस चाहिए। इसी तरह से पनोरमा के साथ में भी हम लैब करेंगे। पनोरमा करना है तो पनोरमा के ऊपर भी लाइसेंस चाहिए और फायरवॉल के ऊपर भी लाइसेंस चाहिए। यानी कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस पॉसिबल नहीं होते। तो हमारे पास पूरे लाइसेंस हैं फायरवॉल्स के, पनोरमा के, प्रैक्टिस करने के लिए। और सर कुछ इसके स्टडी मटेरियल है सर सब पीडीएफ में जो। अब देखें, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो कोई ऐसा कोई स्टडी मटेरियल हमने बनाया नहीं। जो कुछ पढ़ा रहे हैं सब कुछ आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, आपको नोट करना चाहिए। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो पॉलो अल्टो ने खुद हर एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल बना रखा है। इसने पूरा एक डॉग पॉलो अल्टो बना रखा है। नहीं सर, जो सर पढ़ा रहे हैं वो मटेरियल को फॉलो करने के लिए। हाँ पूरा सर, जो बना रहे हैं सर, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट मिल जाए स्नैप थोड़ा सा एक ग्रुप में। जैसे कि हमारे ना सर, जैसे कि कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो उन सर के जो नोट्स है ना, मतलब स्नैप वगैरह ये देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह। तो स्क्रीन शॉट तो देखो ब्रदर, वो हम कितने स्क्रीन शॉट खींचेंगे हर एक स्टेप के। अब जैसे यही था, मान लेते हैं ना, यही दिखानी है टेबल, हम कितने स्क्रीन शॉट खींचें। तो आप इटसेल्फ खुद काम कर सकते हो। स्नैपिंग टूल आपके पास होता है, यहाँ पर सर्च करें और स्नैपिंग टूल डाल दें। तो काम करते रहें। क्लास के साथ साथ आप क्लास पढ़ रहे हैं, आपके पास भी तो स्क्रीन जा रही है ना। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सेव कर दिया आपने। ये आप काम करते रहिए अपने एंड पे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्क्रीनशॉट बन गया आपका एक। तो स्क्रीनशॉट आप खुद इटसेल्फ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो टफ होगा कि हर स्टेप का बार बार स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। आप वीडियो के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको सेव करके ही रखने हैं अपने एंड पे तो। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल ऑल्टो ने एक खास बात और की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी मोड के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल हम इसी मोड के ऊपर हैं, यहाँ पर इसने ना हेल्प का टैब दिया है डायरेक्ट ऑल ऑल्टो ने। आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो इस टैब से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर आने वाला है। सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आने वाला है। ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। हाँ जी, तो पॉलो अल्टो ने खुद लिंक दे रखा है किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। पॉलिसी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की पॉलिसीज होती हैं, सारी कहानी उसने खुद अपना डॉक्यूमेंट दिया है। और मैं भी दूंगा तो यही कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूंगा, अपनी स्टेट लगा दूंगा एनसीबी की। इतना ही तो होगा, और क्या होगा। ये साइट पे मिल जाएगा सर पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, ये तो सारा साइट पे ही है। जैसे कुछ ऐसा मिल जाए ना कि लास्ट टाइम पे जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो लास्ट 2 दिन पढ़ लें, और हाँ, हाँ, रिवाइंड करने के लिए कुछ ऐसा मिल जाए। अब क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रखा। हाँ, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। दिखाता हूँ अगर डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पर। उसको पता ऐसे आता है, ये ऐसे।
Palo Alto कंपनी है, Palo Alto नेटवर्क कंपनी है, उसी का फायरवॉल है। हम्म, मेरे को व्हाट्सएप पे आया लो कर दोगे, मैं जरा ढूंढ के आपको डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट Palo Alto के लिए। नंबर नंबर शेयर कीजिए सर अपना। जो नंबर है आपको यहाँ, नंबर और नेम सर, नेम नाम भी साथ में। हाँ जी हाँ जी, ये जो नंबर है 9910 111 641। 9910 111 641। सर नाम? मेरा नाम आमिर है। आमिर सर। अच्छा आमिर सर मैं सर। मैसेज हाँ सर, एक गाइडेंस और चाहिए। जैसे ना पेलोल्टो के बाद ना मेरे को ना या तो सिक्योरिटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी, या फिर अदरवाइज क्लाउड सिक्योरिटी। तो सर इसके लिए मेरा रोड मैप क्या रहेगा आगे जाके? देखिए, रोड मैप तो साइबर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी आपको, और साइबर सिक्योरिटी रहेगी बेसिकली उसके अंदर। एक तो वो सारे टूल्स बेस है बेसिकली, आपको हाँ सिखाए जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मतलब साइबर, सर वॉइस कट गई सर आपकी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली टूल्स पे सारा काम रहता है, हाँ हाँ। तो उसके अंदर सारे टूल्स सिखाए जाते हैं, और टूल्स सीखने के लिए हमें लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट। हाँ जी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कमांड की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। तो सर जब मैं साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस ज्वाइन करूंगा तो आप सिखाएंगे ना सर? लाइनेक्स साथ में मिलेगा ना पढ़ने को? इतना 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 डेप्थ नहीं मिलेगा ना, हम तो सिर्फ कमांड चलाएंगे, कमांड के दो चार मतलब बता देंगे कि हमने CD क्यों चलाया, /home क्यों चलाया, हमने S क्यों लगाया, P क्यों लगाया, लेकिन इतना इन डेप्थ लाइनेक्स नहीं मिलेगा आपको। तो सर उसके लिए डेप्थ चाहिए क्या सर लाइनेक्स? हाँ, लाइनेक्स तो चाहिए, क्योंकि सारा काम ना लाइनेक्स के ऊपर ही है, उसकी कमांड लाइन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, मुझे कैसे डायरेक्टरी बनानी है, कैसे डिलीट करनी है हाँ। ना। तो नहीं, प्लस सर ये मतलब कोर्स के मॉड्यूल में मिल जाएगा लाइनेक्स तो फिर ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा ना सर? हाँ, वही कह रहे थे कि लाइनेक्स की नॉलेज आप जैसे अब Palo Alto कर रहे हो, तो Palo Alto से पहले प्री रिक्विजिट ये है कि मिनिमम CCNA की तो नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी अगर आप करना चाहते हो तो हमें CCNA की नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए उस लेवल की, क्योंकि हमें IP का काम है, हमें प्रोटोकॉल का काम है, पोर्ट नंबर का काम है, साइबर सिक्योरिटी साथ हाँ में लाइनेक्स कमांड भी आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि सर साइबर सिक्योरिटी में ना थोड़ा कोडिंग भी यूज होता है, तो वो मैंने किया हुआ है, पाइथन मैंने किया हुआ है बैकएंड का। फ्रंट एंड नहीं किया, बैकएंड किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अगर सर मैं अगर मॉड्यूल लूंगा, अगर आप मुझे मॉड्यूल देते तो साथ में अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर प्लस मिल जाए, लिनक्स का मतलब बेसिक भी मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं बाहर तो हम साथ साथ ही सिखाते ही रहते हैं। हाँ कौन सी कमांड का क्या मतलब है, कि हमने स्लैश लिख के लिखा है, ये क्या कर रहे हैं हम, हाँ इतना तो चलेगा, उतना तो हम बताते ही हैं, जैसे कमांड हम चला रहे हैं। हाँ हाँ। पहले अभी तो सर साइबर सिक्योरिटी का सेपरेट कोर्स है या क्या? हाँ, सेपरेट कोर्स है साइबर सिक्योरिटी। तो उसमें नॉर्मली पूरे टूल्स के बारे में सिखाएंगे, पूरे जो हाँ जी, उसमें कोलैबोरेटिव टूल्स? पहले तो जस्ट लाइक हम एथिकल हैकिंग सिखाएंगे उसमें, यानी कि जो अटैक्स होते हैं वो होते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे होते हैं अटैक्स। ओके। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अटैक्स परफॉर्म किसी ने किया है, हैकर ने, अटैकर ने, तो वो कैसे किया होगा। तो पहले तो हम सारे टूल्स पे काम करेंगे, जिन जिन टूल्स पे अटैक्स होते हैं, फिर उनका डिफेंस सीखेंगे कि अगर अटैक किया है तो उसको डिफेंस कैसे किया जाए। ओके। एक्चुअली इसके अंदर दो तीन टीम होती है, रेड टीम होती है, पर्पल टीम होती है, ब्लू टीम होती है। तो रेड टीम जो सिलेबस है ना साइबर सिक्योरिटी का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रेड टीम, ब्लू पर्पल टीम और ब्लू टीम। रेड टीम का काम होता है कि अटैक जनरेट करना, अटैक करके देखना। हाँ ओके। पर्पल टीम करती है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाती है कि अटैक इस टाइप का हुआ है तो इसका
डिफेंस कैसे करना है हमने, और ब्लू टीम फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। ओके। तो सर ये पेनिट्रेशन टूल्स भी यूज करते हैं इसमें? हाँ जी, एग्जैक्टली अटैक। सारे पेनिट्रेशन टूल्स ही यूज होंगे। ओके। उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आ जाएगा साथ में? हाँ, टेस्ट ही हो गया, जस्ट लाइक अगर हम अटैक कर रहे हैं और हमारे नेटवर्क में कुछ वल्नरेबिलिटी है और कोई हाँ किसी पोर्ट पे अटैक किया और वो पोर्ट ओपन हो गया, तो हाँ हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं अटैक करके। ठीक है। ओके ठीक है तुम। सर, मेरे को इसका एक आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए, साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस कैसा है, हाँ क्या क्या। एग्जैक्टली, मैं हाँ सिलेबस शेयर करता हूँ ओके। सिक्योरिटी का। और सर अदरवाइज सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि अपना साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स है वो मुझे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कि वो सीएचई और प्लस पेनिट्रेशन है क्या है, मतलब दोनों मिला के सीएचई तो है, मुझे। हाँ सीएचई है, हाँ सीएचई तो होगा ही होगा उसके अंदर, साथ में प्लस इंटरनेशनल टूल्स और डिफेंस है साथ में, कि हमने उसको डिफेंस कैसे देना है, कैसे करना है डिफेंस, अगर कोई अटैक हो गया है तो उसको हाँ न्यूट्रलाइज कैसे करना है। हाँ ठीक है, पहले ठीक है। और हाँ सर। और सर अगर अदरवाइज अगर मैं ना इधर की तरफ मूव करता हूँ जैसे कि मैं तो पैरेलल तो मेरा बेसिक बन लेके चल रहा हूँ, है ना, ये तो मुझे पढ़ना है सिक्योरिटी के लिए, प्राइमरी मैंने रखा हुआ है इसको। इसके बाद अगर मैं ना अगर मैं जाता हूँ क्लाउड सिक्योरिटी में तो फिर उसके लिए मुझे देन क्या करना होगा? फिर तो क्लाउड पे ही घुसना है, पूरा क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए तो हाँ के अंदर, मतलब इस क्लाउड में भी जाना है, AWS में जाना है तो उसके कोर्सेज होने चाहिए, उसकी सिक्योरिटी अलग ही है। हाँ तो क्लाउड के सारे फंडामेंटल अलग हैं, जाना है तो पहले उसका जो बेसिक कोर्स है या नॉलेज उसकी होनी चाहिए, फिर उसके सिक्योरिटी कोर्स अलग हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। वॉइस नहीं आ रही? हाँ एक मिनट। देखिए, क्लाउड करने के लिए हमें क्लाउड नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो उसके इनिशियल कोर्सेज हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है वो करना है, उसके बाद कुछ और मॉड्यूल्स हैं सिक्योरिटी के, वो हम अपन ने करने हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई भी सिक्योरिटी आप कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए उनको सीख रहे हैं, पर्ल हो गया, फोर्टिगेट हो गया, कुछ सोफोस हो गया, जो भी सीखना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी टूल्स पे काम होते हैं सारे के सारे। ऐसे ही क्लाउड सिक्योरिटी है आपकी, तो वहाँ पर भी हम क्लाउड के ऊपर टूल्स हैं उनको सीखते हैं, वहाँ पर डिवाइसेस हैं उनको सीखते हैं सिक्योरिटी के अंदर। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। जिन लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे से, 9910111641 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मेरे को हाई ऑल करें, और जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। और कल सेम टाइम पे क्लास होगी, उन्हीं लोगों की क्लास होगी जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए पालो अल्टो को, जो मेरे से रब्ता कायम करेंगे, जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, कल उन्हीं की क्लास होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, सेव करते हैं इस क्लास को, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने कर ली है, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो ये पोर्टल पे मिलेगा क्या सर, पोर्टल पे? हाँ, ये पोर्टल पे मिलेगा, मेरा पोर्टल है ncpnuggets.com, वहाँ पर जाकर ये अपलोड होगा, और उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।